नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भारत की सबसे बड़ी ताकत देश का संविधान है, जिसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से रहने के मौलिक अधिकार दिए हैं। जीतू पटवारी, श्री पटवारी सहित कांग्रेस जनों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं पुष्प अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आज परिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी सहित अन्य कांग्रेस जनों के द्वारा राजधानी भोपाल के लीली टाकी चौराहा और बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया गया। तत्पश्चात श्री पटवारी एवं अन्य नेतागणों ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया। श्री पटवारी ने इस मौके पर कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी ताकत देश का संविधान है, जिसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से रहने के लिए मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, अपनी बात को कहने और स्वतंत्रता से रहने के अधिकार बाबा साहेब के संविधान में हमें दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने देश को आजाद कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आजादी के बाद संविधान लागू हुआ, जिसमें सर्वधर्म समभाव की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए सभी धर्मों, जातियों के लोगों को ऊंच नीच को परे रख अपनी बात कहने का अधिकार दिया गया। बाबा साहेब ने संविधान बनाने के लिए अपनी जिंदगी देश के लिए समर्पित की, यह अस्मरणीय है। श्री पटवारी ने कहा कि बाबा साहेब ने कहा कि जिन हाथों में संविधान रहेगा, उनका उपयोग और दुरुपयोग करने देश उसी तरह चलेगा। कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने संविधान की रक्षा, देश की अखंडता और अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया, देश को शिखर तक पहुंचाया। लेकिन आज देश का संविधान भाजपा और अन्य लोगों के हाथों में है, यानी संविधान गलत हाथों में है, जो देश की अस्मिता को तार तार करने में लगे हुए हैं। आज संविधान की रक्षा का संकल्प लेने का दिन है, लोकतंत्र को बचाने का समय है। सभी कांग्रेस जनों का दायित्व है कि देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने और आम नागरिकों की रक्षा के लिए ऐसे लोगों से लड़ने की जरूरत है, जो संविधान के लिए खिलवाड़ कर उसे समाप्त करने की धारणा से देश में सत्ता पर काबिज है। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री भरत सिंह और कांग्रेस के इंटक नेता RD त्रिपाठी के निधन पर कांग्रेस जनों ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्म शांति की प्रार्थना की। इस अवसर पर कांग्रेस नेतागण सर्वश्री राजीव सिंह, कुणाल चौधरी, सिद्धार्थ कुशवाहा, मनेंद्र जोशी, JP धनोपिया, मानक अग्रवाल, श्रीमती विभा पटेल, भूपेंद्र गुप्ता, सुश्री संगीता शर्मा, अभिनय बरोलिया, महेश मालवी, प्रदीप अहिरवार, प्रवीण सक्सेना, हैदर यार खान, विक्रम चौधरी, विजय सिरवैया, मुकेश मालवी, श्याम सुंदर श्रीवास्तव, अभिषेक शर्मा, गुड्डू चौहान, असमत सिद्दीकी, शीतल मालवी, तनय अग्रवाल, मुकेश बंचल, प्रिंस सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद श्री पटवारी सहित अन्य नेताओं ने दिवंगत इंटक नेता RD त्रिपाठी के अंतिम दर्शन हेतु भेल क्षेत्र में स्थित इंटक कार्यालय पहुंचे, जहां श्री पटवारी ने दिवंगत त्रिपाठी जी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र भेंट कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। भारतवर्ष की सबसे बड़ी ताकत देश का संविधान है। हमारे संविधान में देश के आम नागरिक के मौलिक अधिकार, जिसमें शिक्षा का अधिकार, जिसमें भोजन का अधिकार, जिसमें रोजगार का अधिकार, जिसमें हर तरीके से अधिकार संपन्न देश बने, इसकी ताकत है। इसी में अपनी बात को कहने की आजादी, संवाद की आजादी, अपने विचार को रखने की आजादी भी संविधान में हर नागरिक को दी है, मीडिया को दी है। साथियों, जब देश के संविधान के पहले देश बनाने की बात थी, तो वो कांग्रेस का ही विचार था, जिन्होंने शहादत दे देकर भी कांग्रेस पार्टी को देश को आजाद कराने में
कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कई बलिदान है अस्मरणीय है, जिसमें सब जातियां, सब धर्म के लोग लगे। एकजुटता थी, प्रेम था, प्यार था, मोहब्बत था। अंतिम इच्छा सिर्फ एक थी कि देश आजाद हो और देशवासी एक थे। तब जाकर देश ने आजादी की सांसें ली और आप और हम आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को हिस्सेदार मानते हैं। पर देश की आजादी के बाद जिस तरीके से संविधान का निर्माण किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर सबसे संविधान सभा के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। मैं मानता हूं कि उन्होंने इस संविधान को बनाने में अपने सालों की मेहनत और अपनी पूरी जिंदगी के जो कुछ गुण थे सब इसमें समर्पित किए हैं। आज उनको याद करने का दिन है, पर आज एक संकल्प लेने का भी दिन है। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि जिन हाथों में संविधान रहेगा, उन हाथों से उसका उपयोग और दुरुपयोग कैसे हो, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आज देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, आरएसएस के हाथों में। ये आरएसएस की एक विचारधारा और एक स्वराज की विचारधारा है। स्वराज की विचारधारा देश की और संविधान की विचारधारा, और बांटने की, आपस में लड़ाने की, बंटवारा करने की, भाई के भाई से फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी वो बीजेपी और आरएसएस की नीति। साथियों, जैसा मैंने कहा कि देश की आजादी के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना सब कुछ निछावर किया है। उनको पता नहीं था कि मुझे याद किया जाएगा नहीं किया जाएगा, कहीं को किया जाता है, कहीं को लोग भूल गए। उसके बाद भी देश की आजादी का पवित्र एक ऐसा एहसास था जो उन्होंने उसके लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसे ही हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि देश में संविधान की रक्षा का समय है, उसके लिए अपने आप को समर्पण करने का समय है, लोकतंत्र को बचाने का समय, ये कट्टरता और नफरत से लड़ने का समय, भाईचारा बनाने का समय है। और देश के आम नागरिक के अधिकारों के लिए हम सब एकजुटता से, कांग्रेस एकजुटता से देश के आम नागरिक की रक्षा के भाव के साथ संविधान की रक्षा कैसे करें, इसको जीने का समय। मैं फिर से आप सबसे आह्वान करता हूं कि बाबा साहब को असली श्रद्धांजलि सिर्फ एक है कि संविधान के मूल भावना की इज्जत हो, सम्मान हो, उसकी रक्षा हो और उसके अनुसार ही देश चले। हमारे पास ताकत है, सरकार है, बहुमत है, हमारे पास संख्या का थोड़ा बल ज्यादा है, इसके लिए संविधान को हम कुछ नहीं समझेंगे। ऐसे लोगों से लड़ने का समय। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, हम सब इसके लिए संकल्प लें, सब एक साथ हो। सारे परिवारजन, कांग्रेस जनों से ये भी मेरा आग्रह है कि जिस तरीके से देश में अलग अलग तरीके के बहुमत के आधार पर, संख्या के आधार पर दबाव बनाया जाता है, ये आज ही नहीं बनना। ये जब सती प्रथा थी, जब सती प्रथा का विरोध करने वाले की शुरुआत करने वाले थोड़े लोग, तो उन थोड़े लोगों के बाद भी सती प्रथा चूंकि एक कुरीति थी तो समाप्त होना था। ऐसे ही जब छुआछूत था, तो छुआछूत का विरोध करने वाले लोगों के विरोध में बहुसंख्यक लोग रहते थे, फिर भी छुआछूत चूंकि कुरीति थी तो धीरे धीरे उसको समाप्त होना था। आजकल धर्म निरपेक्षता के खिलाफ जो लोग बहुसंख्यक होकर लड़ना चाहते हैं, सब धर्मों का सम्मान संविधान हमें सिखाता है, तो उन लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है, पर देश के संविधान और देश की लंबी आयु के लिए जरूरी है कि उनसे जो मूल सिद्धांत है, भाईचारे का, प्रेम का, प्यार का, मानवता का और संविधान की रक्षा का, इसके मूल से ताकत का, उसकी हम सब रक्षा करें। जरूर संख्या उधर जा भारी हो सकती है, पर विचार पवित्र हमारा है, इसलिए इसकी रक्षा करने में हम सब एकजुट हो। एक बार फिर सबको धन्यवाद।